अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत हो। मेरे मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 2 pilots killed in Air Force MiG-21 jet crashed in Rajasthan। तो राजस्थान में जी हादसा हुआ है और इसकी वजह से 2 पायलट की जान जा चुकी है। वीडियो देखते हैं और अपना वीडियो एंड कर देंगे। कौन हम करते हैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से MiG-21 क्रैश हो गया। फिर से 2 पायलट्स की जान गई है। बहुत दुखद है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। रात 9:10 पे ये हादसा हुआ बाड़मेर राजस्थान। ट्रेनिंग कर रहे थे, MiG-21 से क्रैश हो गया। क्यों क्रैश हो गया भाई MiG-21? बात करेंगे इस पर। मैंने लेक्चर पहले भी बनाया हुआ, तब अभी दिसंबर में भी क्रैश सामने आया था MiG-21 का। हमारे टाइम मैनेजमेंट का कोर्स आप ज़रूर अवेल करें। और संडे को मैं लाइव आ रहा हूँ दोपहर 12 बजे के करीब। हम तसव्वुर सर से बात करेंगे। मैग्रॉ हिल्स ने शानदार 2 किताबें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी लॉन्च की। तो आप इन किताबों को मतलब ज्योग्राफी के डिस्कशन के लिए हमसे ज़रूर जुड़ें। संडे दोपहर 12 बजे। चलिए देखिए, MiG-21 क्रैश तो हो गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला बहुत दुखद है, लेकिन ये MiG-21 भैया इसका रिकॉर्ड बहुत खराब है। बांग्लादेश अफगानिस्तान ने इसको 1985 से डिसकंटिन्यू कर दिया था। हमने 1955 में रशिया से लिया था इसको। 1963 में सिंगल इंजन मिला, लेकिन 1963 से ही क्रैश होने शुरू हो गए। आप विश्वास नहीं करोगे कि अभी तक 1200 के करीब MiG फाइटर्स जो हैं वो हमने इंडक्ट किए हैं, इंडियन एयरफोर्स में आए हैं। उसमें से 400 के करीब क्रैश हो गए। 400, जिसमें 200 पायलट्स की जान गई है। और जो ग्राउंड भैया जब क्रैश होगा तो नीचे भी तो लोग काम करते हैं, मलबा उनके ऊपर गिरेगा। तो 50 लोग ग्राउंड पे, उनकी जान जा चुकी है। तो हमने इतने जाबाज सिपाहियों को, पायलट्स को सिर्फ इसलिए खोया क्योंकि हमारा प्लेन जो है वो सही काम नहीं कर रहा था। MiG-21 के अपग्रेडेड वर्जन्स भी हैं, ऐसा नहीं है। इस समय भारत के पास सबसे ज्यादा MiG है। ये 2030 तक फेज्ड आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनको हटा दिया जाएगा क्योंकि बहुत समय से चल रहे हैं। ये खराबी आ जाती है। ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बोलना सही नहीं है, क्योंकि इसको मैंने क्या बताया, फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता है या विडो मेकर बोला जाता है, उड़ता ताबूत बोला जाता है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि भैया अभिनंदन जब गए थे पाकिस्तान, यही MiG लेके गए थे और बैंड बजा दी थी। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती है। 1971 से 72 तक आप देख लीजिए, 200 पायलट, 400 MiGs जो है वो क्रैश हो चुके हैं और 200 पायलट्स की जान गई है। डिफेंस मिनिस्ट्री 2012 में AK एंटनी ने बताया था कि अभी तक 872 MiG एयरक्राफ्ट जो हमने परचेज किए थे रशिया से, उसमें से आधे क्रैश हो चुके हैं। आधे क्रैश हो गए। इट इज वेरी एस्टॉनिशिंग कि ये क्या हो रहा है भाई, जिसकी वजह से 200 लोगों की जान गई है। इसमें 171 पायलट्स हैं, 39 सिविलियंस हैं और 8 अदर सर्विसेज वाले। पिछले साल 5 क्रैशेस हुए थे MiG-21 के, 3 पायलट्स की मौत हुई थी। 17 मार्च को ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता, पिछले साल की बात हो रही है, उनका MiG-21 क्रैश हुआ था। अगेन ग्वालियर से इन्होंने टेक ऑफ किया था। ट्रेनिंग देखिए, ज्यादातर जो MiG-21 है ना वो ट्रेनिंग के लिए यूज होते हैं। अभी मूवी आई थी टॉप गन, आपने देखी कि नहीं? 20 मई को, 2 महीने बाद ही स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी 28 साल के थे। इनका विमान MiG-21 बाइसन अपग्रेडेड वर्जन है, ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये भी राजस्थान में हुआ। ठीक है, फिर दिसंबर में हम देखते हैं विंग कमांडर हर्षित सिन्हा, उनका MiG-21 क्रैश हो गया, इनकी भी जान चली गई। 3 पायलट्स जो हैं। और ये तो बड़ी घटना है, छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है। क्या हमारे पास कोई चॉइस है? देखिए, एयर वाइस मार्शल सुनील नरोत्कर ये कहते हैं, रिटायर है ये, इन्होंने बोला देखो भाई हमारे पास कोई खास चॉइस है नहीं। MiG-21 के अलावा आप क्या करेंगे बताइए? आपके पास कोई चॉइस है? क्या आप कोई बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट बना रहे हो? आप जो एयरक्राफ्ट बना रहे हो उसको टाइम लगेगा आने में, उसको वक्त लगेगा आने में। तो अभी हमारे पास जो है वो MiG-21 है भाई। अभी जैसे अब राफेल 126 चाहिए थे, आज 36 126 कम से कम चाहिए था, खाली 36 आया राफेल।
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभी बन रहा है, प्रोग्राम है, लेकिन ये 2030 से पहले पूरा नहीं हो पाएगा। डिलीवरी शुरू हो चुकी है लेकिन उसमें टाइम लगेगा। व्हाट नेक्स्ट? एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि अगर फाइटर जेट्स, भैया इधर चाइना है उधर पाकिस्तान है, तो हमको इस प्रोग्राम को बहुत ही तेजी से कंप्लीट करना चाहिए। और इसको देखिए, मिग 21 फेज आउट होगा तो नए एयरक्राफ्ट आएंगे, और जितनी जल्दी नए एयरक्राफ्ट आएंगे उतना बढ़िया रहेगा, समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो अब जैसे तेजस हो गया या आपका रफायल हो गया या और भी बहुत सारे प्लेन्स हो गए, ठीक है, एयरक्राफ्ट हो गए, कि जितनी जल्दी आएंगे ना हमारे लिए उतना सही रहेगा। अब देखिए, अभी अगर बात करें तो भारत के पास टोटल 32 स्क्वाड्रन है, मैंडेटेड 42 है, 42। और जब मिग 21 चले जाएंगे ना 2024-25 तक, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 28 स्क्वाड्रन हो जाएंगे। तो इसीलिए ये थोड़ा चिंता का विषय है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइन हो। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और मिग 21 का क्रैश जो हुआ है उससे सबसे पहले तो भाई वो कंडोलेंस के दो जो जवान जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके फैमिली के लिए तो दुखद बात है भाई। और वैसे भी मुल्क के लिए मुल्क के लिए भी होता है पूरे मुल्क और के लिए। इससे भाई होंगे भी बिल्कुल यंग, क्योंकि अभी वो सीख रहे ट्रेनिंग में थे ऐसी बात। तो ऊपर वाले से भी दुआ है कि उनकी फैमिली को ऊपर वाला भी सब्र दे, ताकत दे बर्दाश्त करने की। और बाकी भाई बात ये करना चाहते हैं कि जो मिग 21 है, इतनी इसके हादसा हो चुके हैं, तो इंडिया को भी सीखना चाहिए। वो जिस तरह आप लोग बोलते हैं कि चाइना जो है वो चीज़ें जो है वो एक्सपायर हो जाती हैं, लेकिन वो फिर वो बना के वो चलाए रखता है, तो कतार में रखता है। तो इंडिया भी तो यही कर रहा है। अब इतने जो पायलट हैं ऑलरेडी 200 के करीब लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, तो फिर भी सीख नहीं रहे। तो एक पायलट को आप देखें तो वो बनाने में, तैयार करने में कितना उसकी कितनी एजुकेशन होती है, कितना इंटेलिजेंट और कितना वो छोटी सी उम्र से लेते हैं पायलट जो होते हैं ना, 16-17 साल की एज से वहां से उन्हें ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वो जाके वो भाई बहुत काबिल बंदा और इतना फिजिकली फिट हो, उसके दिमाग उसको क्या कहते हैं, छानने से छान कर उसे निकाला जाता है। एक सुई के बराबर भी जो लुकस है ना, वो उसकी बॉडी में नहीं होता। इतना परफेक्ट बंदा पायलट के लिए लेते हैं। तो वो भाई इतने काबिल बंदों की अगर जान जाए तो कंट्री का बहुत ज्यादा नुकसान है। और इसके लिए 400 अगर जो एयरक्राफ्ट जो है वो अगर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्रैश हो चुके हैं, तो भाई इंडिया को तो सीखना चाहिए। हर पिछले दिनों, बल्कि रोज ही तो हम वीडियो बनाते हैं कि आज इन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, आज इसका कर दिया है, और इसका भी किया होगा, लेकिन वो 2030 तक अपना है तेजस दे रहे हैं किसी दूसरे कंट्री नहीं, तेजस, हाँ तेजस ही दे रहे हैं। मलेशिया को उधर से वो पाम ऑयल जो ले रहे हैं, ये नहीं स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन इसका जो मॉडल है काफी पुराना, जो 1955 की बात देख लो। वो 1955 वाला भी क्रैश है, जो न्यू वर्जन है वो भी क्रैश है, वो भी 1-2 हादसा वो भी सामने आए। हाँ, तो फिर ये तो होना नहीं चाहिए। रशिया के साथ पहले भाई ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाता है, और जो नए पायलट होते हैं उनसे भी कुछ खराबी आ जाती है। ये भी तो जो सिखाने वाले होते हैं, एक्सपर्टीज, वो भी तो साथ ही होते हैं, 2 होते हैं ना। तो भाई बहुत नुकसान हुआ है। अब इसमें जो ये है कि जो ज्यादातर जो क्रैश हुए हैं, अब आधे जितने लिए थे उसमें आधे जो है 400, यार थोड़ा आंकड़ा नहीं, बहुत ज्यादा है। 1200 में से अगर 400 जो है अगर क्रैश होता है, वो भी दौरान ट्रेनिंग हुए हैं भाई, जंग के दौरान तो नहीं ना हुए। इससे ये भी है कि जो नए पायलट आएंगे उनके मन में भी खौफ रहता है कि रहता है, उनका दिल तो ऐसे ही करता रहता है, लोगों की डेथ हो चुकी है। सही बात है। और बताइएगा कि जो मोदी सरकार है वो कोशिश तो कर रही है टेक्नोलॉजी लाने के लिए, वो फाइटर जेट के जो इंजन है वो भी इंडिया में बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो पहले ऑलरेडी इतने ज़्यादा जो है मिग 21 जो है इतना ख़राब है, तो क्या इसको ख़त्म करने के लिए अगर ये ख़त्म करके, लेकिन इतनी वो मतलब तादाद में तो है जुगाड़ लगाने के लिए ना, कोटा पूरा करने के लिए ऐसी बात है। अब उस नए खरीदने के लिए टाइम, ट्रेनिंग, वो सारा कुछ बहुत लंबा टाइम लेता है। बिल्कुल। तो उसके लिए बजट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, तो दरकार तो है दोनों चीज़ें।
जो जी। दोनों ही नहीं है। इसीलिए भाई ये इनको मजबूरी है, मजबूरी के तहत रखना पड़ रहा है। हाँ सही बात लेकिन है। जो है जो स्टेप लेकिन कोशिश है उनकी। लेकिन जो गवर्नमेंट आज स्टेप ले रही है 5 साल पहले पहले लेना चाहिए ये क्योंकि बात जो है। जिस तरह चाइना स्ट्रांग हो रहा है और पाकिस्तान पाकिस्तान से तो खैर इतना उन्हें नहीं है खतरा नहीं है, लेकिन हाँ। चाइना से तो है ही। तो ठीक है भाई, अब मैं तो यही एंड पे कहना चाहता हूँ कि जितना हम लोग जो है वो बजट वो डिफेंस के ऊपर लगाते हैं, अगर ऐसा ही कुछ करके हम अपने जो नेबर कंट्री हैं जी उनसे उनके साथ रिलेशन तो अच्छे कर बात लें, है। थोड़ा सा फायदा उनको दे दें, थोड़ा सा खुद ले लें, तो कितनी खुशहाली आ सकती सही है। बात। बजाय लोगों की जाने जाने के, अपने पायलट, अपने आर्मी के जवान शहीद होने के, वो इतना जो अवाम का पैसा है वो डिफेंस पे लगता है, वो अवाम के ऊपर खर्च हो, जी। तो उससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो काश, मैं दुआ करता हूँ कैसे ऐसा मुमकिन हो जाए। मुमकिन हो कि ये जो खित्ता है ना, इसमें अमन आ जाए। अमन और खुशहाली का और जिस गहरा तरह यूरोपियन कंट्री एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं ना, हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाए। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगले जो ये जो MiG-21 है इसको रिप्लेस करके कौन सा जो है एयरक्राफ्ट लाएगी इंडियन गवर्नमेंट। तो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।